दोस्तों, शादी की पहली रात थी। दुल्हन कमरे में बैठी हुई अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हा अपने दोस्तों के पास था। उन दोस्तों की एडवाइस ले रहा था। दोस्त कह रहे थे कि आज रात तुम्हारा इम्तहान है और ये कुछ दवाई, इन दवाओं को लेकर जाकर दूध से खा लेना और फिर इसके बाद तुम्हें अपनी पत्नी नई नवेली दुल्हन को उसके सामने अपनी ताकत को पेश करने का, उसको दिखाने का तुम कितने ज्यादा ताकत वाले हो। अगर आज की रात तुम अपनी ताकत नहीं दिखा पाए तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। दुल्हन अपने दोस्तों को बताएगी तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, तुम बेहद ज्यादा कमजोर हो और अगर आज की रात तुमने अपनी पत्नी को, अपनी दुल्हन को अपनी ताकत भरपूर तरीके से दिखा दी तो अपने प्यार करने की ताकत वह जिंदगी भर तुमसे दब कर रहेगी। ये यादगार पल तुम हमेशा याद रखोगे। और ये सुनने के बाद दूल्हा उन दवाओं को लेकर जाकर खा लेता है और खाकर हैवानियत के साथ, जिस दरिंदगी के साथ वह दुल्हन से रेप करता है, मतलब दुल्हन से जिस तरीके से संबंध बनाता है जिसमें दुल्हन की हालत गंभीर हो जाती है, लेकिन गंभीर होने के बाद भी रुकता नहीं है और उसके गंभीर हालात में बार बार दुल्हन के साथ संबंध बनाए जाते हैं और आखिरकार दुल्हन की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दूल्हा ने कौन सी दवाई खाई थी और फिर दुल्हन की जब तबीयत खराब हुई, 7 दिनों तक दुल्हन अपनी जिंदगी और मौत से लड़ती रही। 7 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई तड़प तड़प कर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दुल्हन को आखिर बचा क्यों नहीं पाए, इसका इलाज क्यों नहीं हो पाया। जो सारे सवालों के जवाब इस घटना में मिलेंगे। और दूल्हा था, उसने कौन सी दवाई ली थी, जो पूरी बात है आपको शुरू से आखिर तक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप हमारे वीडियो कौन से सिटी से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें, अपना नाम भी जरूर लिखें कि आने वाले वीडियो में हम आपका नाम ले सके। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से है। वहां से शुरू होती है। यहाँ पर रहने वाली लड़की आरती, जिसकी उम्र 23 साल होती है, जो अपने भाई और भाभी के साथ रहती है। उसके माता पिता का बहुत पहले इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। आरती अपने भाई भाभी के साथ रहती है और उसकी भाभी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। आरती का भाई मजदूरी करता है और उन्हीं पैसों से उसने अपनी बहन को इतना बड़ा कर दिया। अब आरती 23 साल की हो गई थी, इसकी शादी की उम्र हो गई थी। और वहीं इस बीच आरती का भाई रिश्ता देखकर उरई का रहने वाला संजू नाम का लड़का उसके साथ अपनी बहन का रिश्ता कर देता है। रिश्ता महीने तक चलता है और शादी की डेट फिक्स होती है। 3 फरवरी को उरई से बारात आती है। बारात में ढेर सारे लोग आते हैं और जो संजू होता है वह दूल्हा बनकर आता है। सब लोगों को अच्छे से नाश्ता होता है। वहीं 4 फरवरी को जब ये लोग निकलते हैं तो 3 फरवरी की रात यानी 4 फरवरी को संजू और आरती उसकी विदाई होती है और 4 फरवरी को आरती अपने ससुराल में पहुंचती है। ससुराल में पहुंचने के बाद अब आरती का भाई भाभी थे, उनके दिल को सुकून मिलता है। अपनी बहन, जो आरती का भाई था, उसकी बड़ी खुशी हुई। अपनी बहन की शादी कर दी, उसको विदा कर दिया। लेकिन आरती के भाई को नहीं पता था आरती के साथ क्या होने वाला है। भाई को उम्मीद थी कि उसकी बहन आरती एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी अपने पति के साथ। सबको यही उम्मीद थी और सब लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में लग जाते हैं। अब ये 4 फरवरी से 5 से 7 फरवरी आती है। 7 फरवरी को जो आरती का भाई और भाभी थे वह कानपुर में एक शादी के प्रोग्राम में गए थे। इस बीच आरती के ससुराल वाले और आरती का पति संजू आरती के भाई के पास फोन कॉल करता है और बोलते हैं कि आपकी बहन को कौन सी बीमारी है, आपने अपनी बहन के अंदर जो बीमारी थी वह हमें पहले क्यों नहीं बताई। आपकी बहन जब से शादी होकर आई है 4 फरवरी से बराबर उसको उल्टियां हो रही हैं और उल्टियों के साथ साथ इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। अभी बिस्तर पर है। हमने तमाम डॉक्टरों को दिखा दिया, तमाम दवाइयां इसकी करवा दी, लेकिन इसकी उल्टियां नहीं बंद हो रही हैं। इसके हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अब भैया भाभी ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनको लगता है कि भला उनकी बहन बिल्कुल ठीक ठाक विदा होकर अपने ससुराल पर गई थी। आरती की ब्यूटी पार्लर में तमाम रस्में घर पर ही करवाई गई थी, लेकिन अचानक से इतना ज्यादा तबीयत खराब कैसे हुई। आरती के भाई भाभी शादी का प्रोग्राम छोड़कर वहीं से किराए की कार करके अपनी बहन आरती के ससुराल उरई पहुंचते हैं तो भाभी देखती हैं कि उसकी नंद, जिसकी शादी अभी हुई थी, उसके हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। वो अपने ससुराल में बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसकी उल्टियां बंद नहीं हो रही हैं। भाई पूछता है कि बहन ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर जो दूल्हा होता है संजू, वह बताता है कि शादी जब 4 फरवरी को आई थी, मेरी दुल्हन जब यहाँ पर आई थी तो सुबह के टाइम पर उसकी उल्टियां होने लगी और उल्टियां बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं।
इसी वजह से हमने कई डॉक्टरों को दवाएं इसे खिलाई, लेकिन इसकी उल्टियां नहीं रुक रही हैं। हमने सोचा कि शाम तक इसकी उल्टियां रुक जाएंगी। उल्टियां नहीं रुकी तो पास के अस्पताल में ले जाकर इसका इलाज करवाया। उल्टी आना रुकने पर हमने आरती को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाकर वहां डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने वही दवा दी और बोला कि कुछ आराम मिल जाएगा। लेकिन 7 फरवरी यानी 3 दिन के बाद जब आरती के भाई और भाभी आरती के ससुराल पहुंचते, ससुराल के लोगों ने ये सब बोला कि तुम लोग इतने दिनों से दवा करवा रहे हो और हमारी जो बहन है इसकी हालात इतनी ज्यादा खराब होते जा रही है, हम इसको यहाँ से लेकर जाते हैं। क्योंकि जो आरती थी उसके हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे। वह उल्टियां पर उल्टियां कर रही थी। अब भाभी भी परेशान थी, आखिर मामला है तो क्या है। और इस बीच भाभी अपनी नंद से पूछती है, बेटा सच सच बता आखिर हुआ क्या? तुझे रास्ते में कोई दिक्कत हुई? जब तू कार से इतना लंबा सफर कर कर अपनी ससुराल में आई, इस वजह से तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? फिर क्या हुआ और बात तो बता। अपनी आरती की भाभी सख्ती से ये बात पूछती है और फिर आरती बोलती है, भाभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जो दिक्कत हुई है वह रात के टाइम हुई। 4 बजे मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ पर आने के बाद मेरे पति ने जो सुहागरात वाली रात थी उस रात में कुछ दवाई खाई थी, उसने दूध में डाली और उसने दवा पीने के बाद मेरे साथ संबंध बनाया। दरिंदा बनकर मेरे ऊपर टूट पड़ा, मेरे साथ बार बार संबंध बनाता रहा। मैं उसे मना करती रही, लेकिन मना करने के बाद उसने मेरे हाथों को पूरी तरीके से पकड़ लिया और जबरदस्त तरीके से संबंध बनाता रहा। मुझे लगा कि शायद ये थोड़ी बहुत तकलीफ है, ये मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उसकी जो हैवानियत थी वो कम नहीं हुई। उसने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, इस तरीके से हैवानियत करता रहा और सुबह होने के बाद मुझे उल्टियां होने लगी। उल्टियां होने के बाद मेरे लिए थोड़ी बहुत दवाई ले आए और दवा खाने के बाद थोड़ी बहुत उल्टियां बंद हुई। और जैसे ही फिर रात हुई तो फिर दूसरी रात को फिर उसने वैसी हैवानियत की जैसी सुहागरात वाली रात की थी और फिर दूसरे दिन भी हैवानियत करता रहा। और जब सुबह हुई तो फिर मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। फिर ये लोग मुझे अस्पताल लेकर पहुंचे। मेरी तबीयत खराब हुई उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है, क्योंकि उसने दवाई खाकर मेरे साथ दरंगिदगी के साथ संबंध बनाए। ये सुनने के बाद उसकी भाभी जो होती है ये बात अपने पति को बताती है, आरती के भाई को बताती है। और ये सुनने के बाद आरती का भाई और भैया भाभी इसको लेकर फौरन कानपुर रवाना हो जाते हैं। वहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहां पर ले जाकर जब आरती का चेकअप करवाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि बहस सुनकर आरती के भाई और भाभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। डॉक्टर पहले ये बोलते हैं कि मैं नहीं बता सकता आरती को क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो मेरे ऊपर दिक्कत आ जाएगी। लेकिन वह लोग यकीन दिलाते हैं कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, तुम सिर्फ हमें बताओ पर्सनली। और इस प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, वह बताते हैं कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भला इसके साथ 10 से 12 लोगों ने गैंग रेप किया, क्योंकि जो इसके अंदर का जितना भी प्राइवेट पार्ट है वह पूरी तरीके से अंदर से डैमेज हो चुका है और अंदर इतना ज्यादा इन्फेक्शन है कि इसको कंट्रोल करना असंभव लग रहा है और आरती की बहुत ही ज्यादा हालात खराब है। ये सुनते ही भाई और भाभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। फौरन वहां से आरती को दूसरे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, वहां पर उसका इलाज चलता है। अब 10 फरवरी यानी कि कुल मिलाकर 7 दिन हो चुके थे आरती के ट्रीटमेंट इलाज को चलते हुए। कानपुर के अस्पताल में 7 दिनों की जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद आरती दम तोड़ देती है, आरती मर जाती है। आरती की मौत की खबर सुनते ही वह लोग सदमे में आ जाते हैं जो आरती के 7 दिन पहले शादी में शामिल हुए, डांस कर रहे थे, रस्में हुई थी, हल्दी की सारी रस्म में लोग शामिल हुए थे। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 7 दिन पहले जिस लड़के की विदाई के दौरान जिस शादी में उन लोगों ने दावत खाई थी उस लड़की की, उस नई नवेली दुल्हन की मौत हो चुकी है। और मौत की वजह कोई और नहीं सिर्फ उसका पति है। फौरन जो आरती की जो भाभी थी जिनका नाम सरिता था, वह फौरन जालौन थाने में पहुंचती हैं और वहां पर जाकर इंस्पेक्टर अनूप सिंह को एक एफआईआर एप्लीकेशन देती हैं, जिसमें वह जो आरती है उसके पूरे ससुराल वालों के नाम लिखवाती हैं, संजू का नाम लिखवाती हैं, उसके पति का, और फिर जाकर संजू को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ पूरी तरीके से की जाती है तो वहां सूत्रों ने और जानकारों ने बताया कि ये बात पता चलती है कि संजू के जो दोस्त थे उन लोगों ने संजू को ये समझाया था कि अगर शादी की पहली रात तुमने अच्छे तरीके से अपनी ताकत नहीं दिखाई तो अपनी पत्नी के सामने जिंदगी भर तुमसे दबकर रहेगी, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी ताकत को वह मानेगी। और ये बात संजू के दिमाग में घुस चुकी थी और संजू ने दवा भी खा ली।
वह दवाई भी उस रात आपके साथ प्यार करेंगे, लेकिन फिर सिर्फ एक रात में ताकत दिखाने के बाद क्या आप छोड़कर भाग जाओगे या जिंदगी में फिर दोबारा वह काम नहीं करोगे? इसमें तुम्हारी ताकत का पता चलेगा। सवाल ये कि हर लड़का यही सोचता है कि लगभग 100 से 90% लड़के वही सोचते हैं कि शादी की पहली रात ताकत दिखानी है। ताकत दिखाने के लिए पहली रात की जरूरत नहीं है। आप जिंदगी भर उस लड़के के साथ रहेंगे और जिंदगी भर वह लड़की आपके साथ रहेगी। आप पहली रात में ढेर सारी ताकत दिखा दो और फिर जिंदगी भर मामला आपका खराब रहे, तो इसलिए कोई ताकत दिखाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे ये सवाल है कि फ्यूचर में आरती के पति को क्या सजा मिलेगी, आरती के ससुराल वालों को क्या सजा मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखते हैं क्या सजा मिलती है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगली वीडियो आखिर क्या सजा मिलेगी। हम आपको अगर कोई सजा मिलती है तो इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे।